गांव वालों ने बिना ज्यादा सोचे उस भारी पत्थर को पलट दिया। अभी पत्थर हटा ही था कि सबके चेहरे उतर गए। नीचे एक गहरा काला सा गड्ढा दिख रहा था। गड्ढे के चारों तरफ अजीब तरह के सफेद जाले फैले हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर बिछा दिए हों। ये नजारा देखते ही एक आदमी घबरा गया और जोर से अपने साथियों को आवाज दी। दोस्त दौड़ते हुए पास आए। किसी ने तुरंत जहरीली गैस वाला डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और बिना देर किए वाल्व घुमा दिया। पल भर के अंदर पीला जहरीला धुआं पूरे गड्ढे में फैलने लगा। सब लोग झुककर गड्ढे के पास देखने लगे ही थे कि अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। अगले ही सेकंड एक मकड़ी झपटकर सीधे एक आदमी के मुंह में घुस गई। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ पीछे की ओर गिरने लगा, हाथ पैर पटकता रहा। उसी वक्त गड्ढे के अंदर की सारी मकड़ियां गैस से परेशान होकर बाहर भागने लगीं। लेकिन गांव वाले घबराए नहीं, उल्टा वो बड़े आराम से अपने अपने डिब्बे निकालने लगे और मकड़ियों को ऐसे भरने लगे जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लग गया हो। जमीन पर तड़प रहे अपने दोस्त की किसी ने परवाह नहीं की। कुछ ही मिनटों में उन्होंने ढेर सारी मकड़ियां पकड़ लीं। तभी उनका लीडर जॉन आगे बढ़ता है। वो जमीन पर पड़ा चाकू उठाता है, दर्द से चिल्लाते दोस्त को एक नजर देखता है और बिना किसी हिचक के एक ही झटके में सब खत्म कर देता है। कुछ ही वक्त में ये रेगिस्तानी जहरीली मकड़ियां चोरी छिपे तस्करी होकर कई देशों तक पहुंचा दी जाती हैं। हैरानी की बात यह थी कि धीरे धीरे ये मकड़ियां पालतू जानवरों के शौकीनों की फेवरेट बनने लगती हैं। इन्हीं लोगों में एक था जैक। जैसे ही उसकी नजर एक बड़ी सी मादा मकड़ी पर पड़ती है, वो वहीं ठहर जाता है। देखते ही उसे पसंद आ जाती है। बिना ज्यादा सोचे वो 1.5 लाख में उसे खरीद लेता है और घर ले जाकर ऐसे संभाल कर रखने लगता है जैसे कोई बेशकीमती चीज मिल गई हो। असल में जैक का कमरा पहले से ही किसी आम इंसान के कमरे जैसा था ही नहीं। वहां जहरीले बिच्छू थे, अजीब से टिड्डे, गोजर, कभी कॉकरोच और यहाँ तक कि खतरनाक तलवारबाज मेंढक भी। पूरा कमरा मानो झर का गोदाम बन चुका था। बस एक चीज की कमी थी, एक जहरीली मकड़ी, और अब वो कमी पूरी हो चुकी थी। जोश में आकर जैक अपनी नई मकड़ी बाहर निकालता है, उसे ध्यान से देखता है और मुस्कुराकर उसका नाम रख देता है, बेबी। फिर वो एक पुराना जूते का डिब्बा उठाता है, अंदर ढेर सारा टिश्यू पेपर बिछाता है और मकड़ी को आराम से उसमें डाल देता है। ढक्कन बंद करता है, डिब्बे को हल्का सा चूमता है और खुद से कहता है कि रात को लौटकर इसे किसी अच्छे बॉक्स में शिफ्ट करेगा। इतना सोचकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिसे छोटी सी मकड़ी समझ रहा है, वो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है। जैक के जाते ही कहानी करवट लेती है। मकड़ी डिब्बे के छोटे से छेद से बाहर निकल आती है। उस वक्त जैक बाहर दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा होता है। घंटों बाद जब वो वापस आता है और डिब्बा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मकड़ी गायब थी। पहले तो उसे लगता है कि शायद टिश्यू के बीच छिपी होगी। वो पूरा डिब्बा उलट पलट कर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर जैक की नजर दोबारा उस डिब्बे पर जाती है। वो झुक कर देखता है और वहीं उसका दिल बैठ जाता है। डिब्बे में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। अब वो पूरी तरह घबरा चुका था। दिमाग फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। कमरे में नजर घुमाते ही उसे हर कोना खतरनाक लगने लगता है। उसे साफ समझ आ रहा था, अगर मकड़ी नहीं मिली तो शायद पूरा घर और सारा सामान जलाना पड़े। तभी उसकी नजर अपने कीट कलेक्शन पर पड़ती है। वहां हर तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। ये देखकर उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई मामूली मकड़ी नहीं है। घबराहट में वो फटाफट जाले समेटता है, उन्हें डिब्बे में ठूंस देता है और डिब्बे को बेड के नीचे लात मारकर छिपा देता है। फिर वो कस्टमर के लिए रखे जूते उठाता है और मन ही मन तय कर लेता है, अब इस कमरे में एक पल भी नहीं रुकेगा। जैक तकिया उठाता है और लिविंग रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन वो मकड़ी के भागने की बात घर में किसी को नहीं बताता। सीधा कम्युनिटी में जाता है और अपने दोस्त माइक को जूते देने पहुंचता है। प्रोफेशनल रिसेलर की तरह उसने 5000 के नकली जूतों पर 1800 का प्रॉफिट कमा लिया था, जो उसके हिसाब से पूरी ईमानदारी थी। माइक जूतों से खुश हो जाता है और बिना देर के पैसे दे देता है। लेकिन तभी वहां एक गुंडा आ धमकता है, जिसे जैक फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसे शक था कि जैक ड्रग्स का धंधा करता है और जूते के डिब्बे में कुछ गलत छिपाया गया है। वो ताना मारते हुए कहता है, इतने महंगे जूतों में जरूर कोई गड़बड़ है। जैक और माइक उसे इग्नोर कर देते हैं। माइक लापरवाही में जूते का डिब्बा फेंक देता है और जल्दी जल्दी जूते पहनने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जूता पहनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसे लगता है किसी ने उसे काट लिया है। वो तुरंत जूता उतारता है और ध्यान से देखता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वहां मकड़ी थी। घबराहट में वो जूते से उस पर जोर से वार करता है और मकड़ी मर जाती है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। वो मादा मकड़ी थी।
और उसने जूते के अंदर बच्चे दे दिए थे। अगले ही पल छोटी छोटी मकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं और माइक के शरीर पर चढ़ जाती है। माइक चीखने लगता है, खुद को झाड़ने की कोशिश करता है। उसी बीच उसका कुत्ता रेक्स मरी हुई मकड़ी को निगल जाता है। कुछ ही पलों में मकड़ियां माइक को बुरी तरह काट लेती हैं। उसका शरीर जैसे छलनी हो जाता है। धीरे धीरे माइक की आंखों से पीला सा पानी बहने लगता है। जहर अब उसके दिमाग तक पहुंच चुका था। उसकी नजर धुंधली पड़ती जा रही है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाता। अगले ही पल वो जमीन पर गिरता है और वहीं उसकी सांसें थम जाती हैं। रेक्स डर के मारे जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही पड़ोसी अलर्ट हो जाते हैं। जैक भी दरवाजा खटखटाता है, बार बार आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार पड़ोसी दरवाजा तोड़ देते हैं और जो सीन सामने आता है वो सबको शॉक में डाल देता है। बिल्डिंग में मौत की खबर फैलते ही पुलिस पूरी इमारत को सील कर देती है। लोग हैरान थे, एक मौत के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? उसी दौरान वही गुंडा फिर से सामने आता है और जैक पर इल्जाम लगा देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जैक ड्रग्स बेचता है और माइक की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई है। इस बात पर दोनों तरफ से बहस तेज हो जाती है। माहौल गर्म हो जाता है। पुलिस बीच में आकर मामला संभालती है। माइक का शव सबके सामने बाहर ले जाया जाता है। लोग उसकी मौत की वजह समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग जिम आगे बढ़ता है। वो ध्यान से देखता है और कहता है, ये फफोले ड्रग्स से नहीं होते, ये किसी जहरीले कीड़े के काटने के निशान है। ये सुनते ही जैक एकदम चुप हो जाता है। वो किनारे खड़ा रहता है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। किसी को अंदाजा नहीं था कि पूरी कम्युनिटी पहले ही मकड़ियों के हमले का शिकार हो चुकी है। मकड़ियां तेजी से बच्चे दे रही थीं और उसे भी तेजी से बड़ी हो रही थी। वेंटिलेशन पाइपों के अंदर हालात ऐसे थे कि मकड़ियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। उसी वक्त एक लड़की सारा बाथरूम में पैर धो रही होती है। उसके पीछे वेंटिलेशन पाइप का ढक्कन मकड़ियों के दबाव से थोड़ा खुल जाता है। सारा को लगता है बस ढीला है। वो बेफिक्र होकर हाथ धोती रहती है। उसे जरा भी खबर नहीं होती कि पाइप के अंदर से मकड़ियां बाथरूम में घुस चुकी हैं। जब वो ढक्कन उठाने की कोशिश करती है तो अंदर का सीन देखकर डर के मारे चीख पड़ती है। घबराहट में उसका पैर फिसलता है और वो बाथटब में गिर जाती है। तौलिया उठाते वक्त उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ती है। वो डर से लगातार चीखने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बुलाती है। टॉम बिना ज्यादा डरे मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी पल जैक भी वहां पहुंच जाता है। उसे लग जाता है ये वही मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। वो घबराकर टॉम से कहता है, मकड़ी को मत मारना, लेकिन सारा चीख रही होती है, मार दो इसे, अभी मार दो। टॉम को लगता है एक मकड़ी से इतना डर क्यों? मकड़ी वॉश बेसिन के नीचे छिप जाती है। टॉम झाड़ू से उस पर वार करता है। मकड़ी मरती नहीं, बल्कि उसके अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। उसी वक्त नाले से भी मकड़ियां निकलने लगती हैं। डर के मारे सारा चीखती हुई बाथरूम से बाहर भागती है। सब मिलकर जल्दी जल्दी बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर देते हैं। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो टॉम जैक की तरफ देखता है और पूछता है, ये सब चल क्या रहा है? ये पूरा तमाशा आखिर है क्या? शुरू में जैक बात टालता रहता है, कभी इधर की बात कभी उधर की, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो आखिरकार वो मान ही लेता है कि उसकी खरीदी हुई मकड़ी गायब हो चुकी थी। फिर भी वो एक बात पर अड़ा रहता है। वो साफ कहता है कि बाथरूम में जो मकड़ियां निकली हैं वो उसकी नहीं हो सकती। उसके हिसाब से उसने सिर्फ एक ही मकड़ी खरीदी थी और इतनी तेजी से बच्चे देना नामुमकिन है। ऊपर से वो ये भी जोड़ देता है कि उसकी मकड़ी शायद जाले बनाकर कहीं मर चुकी होगी। सब लोग उससे जाला दिखाने को कहते हैं। जैक चुपचाप बेड के नीचे से वो डिब्बा निकालता है। टॉम जैसे ही ढक्कन खोलता है सबके होश उड़ जाते हैं। पास खड़ा सैम तुरंत हरकत में आता है और फटाफट टेप से डिब्बे को सील कर देता है। सब पसीने से तर हो चुके थे। अब साफ था पूरी बिल्डिंग खतरे में है। उसी दौरान सफाई करने वाली मैरी आंटी को कचरे के पास ढेर सारे मकड़ियों के जाले दिख जाते हैं। अजीब बात यह थी कि वो जरा भी नहीं घबराती। वो आराम से मास्क पहनती है, 2 कीटनाशक स्प्रे उठाती है और जालों पर जमकर छिड़काव शुरू कर देती है। जब मरी हुई मकड़ियों पर उसकी नजर पड़ती है तो वो एक पल के लिए चौंक जाती है। मकड़ियां उसके रोज देखे केकड़ों से भी बड़ी थीं। वो आगे बढ़ती है और गलियारे में और जाले देख लेती है। संदेह में वो छत का ढक्कन हटाकर ऊपर झांकती है। वहां पूरा का पूरा मकड़ियों का अड्डा बना हुआ था। आम आदमी होता तो डर से वहीं कांप जाता, लेकिन मैरी आंटी फिर से मास्क ठीक करती है, दोनों स्प्रे निकालती है, उन्हें हिलाती है और सीधे छत के अंदर छिड़काव शुरू कर देती है। 2 बोतलें खत्म करने के बाद वो हेडलैम्प लगाती है और चेक करने लगती है कि सब मर गए या नहीं। लेकिन तभी अचानक एक मकड़ी उस पर झपटती है और सीधे उसके चेहरे पर चढ़ जाती है। और यहीं मैरी आंटी की कहानी खत्म हो जाती है। वो आखिरकार मकड़ियों का शिकार बन जाती है। इधर जैक और बाकी लोग घर के हर नल, नाले और हर उस जगह को टेप से सील कर रहे थे जहां से मकड़ियां अंदर आ सकती थीं।
सारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बिल्डिंग पहले ही पूरी तरह सील की जा चुकी थी, यहाँ तक कि एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। टॉम कहता है कि अब और इंतजार करना बेकार है, मकड़ियों का सामना करने से बेहतर है कि भागने की कोशिश की जाए। लेकिन उससे पहले वो पड़ोसियों को अलर्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये पूरा बवाल कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से खड़ा हुआ था। जैक और सैम अलग अलग जाकर पड़ोसियों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। सब हंसते हुए कहते हैं, अरे एक मकड़ी ही तो है, चप्पल से मार देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जैक गुस्से में पड़ोसी बॉब के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर बॉब म्यूजिक तेज करके वर्कआउट कर रहा होता है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी उसकी नजर दीवार पर बैठी एक बड़ी सी मकड़ी पर पड़ती है। वो चप्पल उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही मकड़ी गायब हो जाती है। बॉब बिस्तर की चादर उलटता है, बेड के नीचे देखता है, कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक उसकी नजर स्पीकर पर जाती है। मकड़ी वहीं बैठी होती है, जैसे म्यूजिक एंजॉय कर रही हो। बॉब मौका देखकर जोर से वार करता है, मकड़ी बच जाती है और दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। जिज्ञासा में बॉब उस छेद में सिर डालकर झांकता है और अगले ही पल ढेर सारी मकड़ियां उस पर चढ़ जाती हैं। बाहर जैक लगातार दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद जैक हार मानकर अगले घर की तरफ बढ़ जाता है, वहां भी कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में जैक दरवाजा तोड़ देता है। अंदर घर का मालिक सोफे पर बैठा टीवी देख रहा होता है। जैक उसे आवाज देता है, नाम लेकर बुलाता है, लेकिन सामने वाला हिलता तक नहीं। सैम को तभी कुछ गड़बड़ लग जाती है। अचानक उस आदमी की गर्दन हल्की सी हिलती है। जैक को लगता है शायद सो रहा होगा। वो उसे जगाने के लिए पास बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, अगले ही पल जैक और सैम दोनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। उसी वक्त पड़ोस का एक बूढ़ा ग्रैंडपा डगमगाता हुआ बाहर निकलता है। उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ था, जैसे जान ही ना हो। जैक उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मकड़ी उसके मुंह से बाहर न निकल आए। दोनों उसे वापस उसके कमरे में भेज देते हैं। उनकी शंका बिल्कुल सही निकलती है। ग्रैंडपा जोको को पहले ही मकड़ी काट चुकी थी। उसके घर के अंदर भी मकड़ियां भरी पड़ी थीं। अब सच सामने आ चुका था। जो लोग मकड़ियों का शिकार बन रहे थे, उनके शरीर के अंदर ही छोटी छोटी मकड़ियां तेजी से पनप रही थीं, और जैसे ही वो बड़ी होती, सीधे शरीर को चीरकर बाहर निकल आती थी। पूरी बिल्डिंग अब मकड़ियों के कब्जे में जा चुकी थी। टॉम जल्दी जल्दी नेट पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि कुछ मकड़ियां माहौल बदलने पर म्यूटेशन कर सकती हैं। अगर उन्हें भरपूर खाना मिले तो वो बहुत तेजी से बच्चे देती हैं। जैक को अब पूरा यकीन हो जाता है, उसने सच में ऐसी ही खतरनाक मकड़ी खरीदी थी, लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। तभी एक कमरे से टप टप खून गिरने की आवाज आती है। टॉम डरते हुए दरवाजा खोलता है। अंदर का सीन देखकर उसकी सांस अटक जाती है। एक बड़ी मकड़ी कुत्ते का पेट चीरकर बाहर निकल रही होती है। अब हालात बिल्कुल हाथ से निकल चुके थे। जैक, टॉम और सारा भागने की तैयारी करने लगते हैं। जैक उन्हें रोकता है और कहता है कि बाहर मत जाओ, बाहर तो और भी ज्यादा मकड़ियां हैं। लेकिन सारा चीख कर कहती है, घर के अंदर कौन सा सुरक्षित है, यहाँ तो मकड़ियां कुत्ते तक को खा चुकी हैं। अब यहाँ रुकना नामुमकिन था। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वही गुंडा फिर सामने आ जाता है। हाथ में डंडा लहराते हुए वो उन्हें जबरदस्ती कमरे के अंदर धकेल देता है। जैक समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आदमी चाहता क्या है। गुंडा कमरे की तरफ इशारा करता है और पूछता है, जैक का रूम कौन सा है। उसे अब भी पूरा यकीन था कि जैक ड्रग्स बेचता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। गुंडा जैक के कमरे में घुस जाता है। वहां उसे टेप से बंद वो डिब्बा दिखता है। उसे लगता है यही ड्रग्स का माल है। वो चाकू निकालता है और टेप काट देता है। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। बाकी सब लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। अपनी लालच की वजह से वो गुंडा खुद मकड़ियों का शिकार बन जाता है। जैक, टॉम और सारा सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन गलियारों में हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। किसी तरह वो पहली मंजिल तक पहुंचते हैं और मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट पूरी तरह जालों से ढका होता है। उस पर कई बड़ी बड़ी मकड़ियां बैठी हुई थीं, और तब उन्हें एहसास होता है अब भागने का रास्ता भी बंद हो चुका है। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। अंधेरा होते ही सबके मुंह से चीख निकल जाती है। मेन गेट पहले से बंद था। तभी जेन घबराकर बोलती है, अंडरग्राउंड पार्किंग से निकलते हैं, और कोई रास्ता था भी नहीं। सब लोग जान बचाने के लिए पार्किंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही लोहे का गेट खुलता है, सब सन्न रह जाते हैं। पूरा गलियारा मकड़ियों से भरा हुआ था। दीवारें, छत, फर्श, हर जगह वो जगह किसी सुरंग से ज्यादा मकड़ियों की गुफा लग रही थी। सारा वहीं रुक जाती है। वो साफ मना कर देती है, इस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगी।
तभी जैक को एक बात समझ आती है। वो नोटिस करता है कि जैसे ही लाइट बंद होती है, मकड़ियां हरकत में आ जाती हैं और रोशनी में वो बस चुपचाप जमी रहती है। जेन तुरंत बोलती है कि वो स्विच ऑन रखेगी ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। लेकिन सामने वाला स्विच खराब था। अगर टाइम निकल गया तो जेन वहीं फंस सकती थी। जैक खुद स्विच संभालने की बात करता है, लेकिन जेन मना कर देती है। वो कहती है कि उसका शरीर भारी है और अगर वो आगे बढ़ी तो मकड़ियां भड़क सकती हैं। आखिरकार जेन पीछे रह जाती है। बाकी लोग धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ते हैं। रोशनी की वजह से मकड़ियां बिल्कुल शांत रहती हैं। जेन भी पूरी तरह अलर्ट खड़ी रहती है। काफी मुश्किल से सब लोग पार्किंग गेट तक पहुंच जाते हैं। जेन स्विच को फुल ऑन करती है और पूरी ताकत से गलियारे में दौड़ पड़ती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आखिरी मोड़ पर एक मोटा सा जाला उसके रास्ते में आ जाता है। उसी पल लाइट बंद हो जाती है। जैक उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सैम उसे पकड़कर रोक लेता है। जेन घबराकर लाइटर जलाती है। हल्की सी रोशनी में उसे महसूस होता है मकड़ी उसके चेहरे के बिल्कुल पास है। किसी तरह बाकी लोग पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। पार्किंग का गेट बाहर से पकड़ा हुआ था। फ्रांसीसी पुलिस खड़ी थी और उन्हें लोगों की जान से कोई मतलब नहीं था। पुलिस चिल्लाकर बोलती है, सब अपने अपने घर वापस जाओ। एक तरफ पीछे मकड़ियां थीं और सामने पुलिस रास्ता देने को तैयार नहीं। जैक और बाकी लोग गेट को जोर जोर से खींचने लगते हैं। तभी पुलिस अंदर स्मोक बम फेंक देती है। धुआं इतना घना होता है कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानते। गेट लगभग खुल ही रहा था कि अचानक पुलिस अंदर गोली चला देती है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में सबको उसी डरावने रास्ते से वापस जाना पड़ता है। वापस लौटते वक्त जैक को एहसास होता है टॉम गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए पीछे जाता है। टॉम गलियारे में जालों में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसे देखकर साफ था अब उसकी मौत तय है। टॉम आखिरी बार जैक की तरफ देखता है और बस इतना कहता है, भाग जा, मुझे छोड़ दे। जैक कुछ नहीं कर पाता। सारा अपने पति को बचाने के लिए तड़पने लगती है। वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जैक उसे जबरदस्ती रोक लेता है। तभी सैम के चेहरे पर खून की एक बूंद गिरती है। वो ऊपर देखता है। मैरी आंटी का शव जालों में लटका हुआ था। उसके पेट को चीरते हुए एक बड़ी सी मकड़ी बाहर निकल रही थी। अब एक सेकंड भी बर्बाद करने का वक्त नहीं था। सब मिलकर चीखती हुई सारा को खींचते हैं और कचरे के रूम में छिप जाते हैं। अंदर अजीब सी शांति थी। शायद मैरी आंटी के कीटनाशक की वजह से वहां कोई मकड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद सांसें संभलने पर सैम धीमी आवाज में कहता है, अब एक ही रास्ता बचा है, छत पर चलते हैं। शायद वहीं से मदद मिल जाए। शायद छत पर जाने से बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी, और सच कहें तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सब लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सैम एक स्टील का गेट खोलता है और सावधानी से अंदर झांकता है। पूरा अंधेरा था। वो एक पटाखा जलाकर अंदर फेंक देता है। अगले ही पल जो दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। छत पर ढेर सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां भरी पड़ी थीं। सैम बिना एक सेकंड गंवाए गेट बंद कर देता है। अब वो एक ग्लो स्टिक जलाता है और दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। रोशनी पड़ते ही मकड़ियां शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्लो स्टिक की लाइट कमजोर पड़ती है, सैम हैंड क्रैंक टॉर्च निकालता है और पूरी ताकत से घुमाकर रोशनी डालता है। तभी जैक जेब से पेट्रोल बम निकाल लेता है। सब चिल्लाकर उसे रोकते हैं, लेकिन जैक सुनता ही नहीं। वो बम जला देता है। आग मकड़ियों को मारती नहीं, बल्कि उन्हें और भड़का देती है। अगले ही पल मकड़ियां उन पर टूट पड़ती हैं। किसी तरह जान बचाकर वो एक दोस्त के फ्लैट में घुस जाते हैं, जो पहले ही बिल्डिंग छोड़ चुका था। अंदर अजीब सुकून था। वहां एक भी मकड़ी नहीं थी। जैक हांफते हुए सैम से पूछता है, कोई काम की चीज है क्या? उन्हें पता था कि यहाँ रुकना मतलब देर सबेर मकड़ियों का शिकार बनना। छत पर जाना जरूरी था, लेकिन सैम को कुछ भी नहीं मिलता। वो फंस चुके थे। जैक को अब अपनी मकड़ी खरीदने का पछतावा खाए जा रहा था। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। सब मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन पुलिस को शक होता है कि ये लोग मकड़ियों के कांटे हुए हैं। डर के मारे पुलिस उन पर बंदूक तान देती है। जैक का गुस्सा फूट पड़ता है। इसी बीच एक पुलिस वाला उसे जोर का मुक्का मार देता है। जैक पलटकर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गुस्से में जैक एक बंदूक उठा लेता है और फायर कर देता है। एक पुलिस वाला गिर पड़ता है। आखिरकार पुलिस उन्हें काबू में कर लेती है। जब जैक को होश आता है, वो बुरी तरह पिट चुका होता है। वो देखता है कि कर्मचारी मरी हुई मकड़ियों को साफ कर रहे हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। मकड़ियां हमेशा से बेसमेंट में थीं। पुलिस जानबूझकर लोगों को अंदर फंसाकर रखे हुए थी ताकि मकड़ियां बाहर ना निकल सके। एक पुलिस वाला बिल गुस्से में उन्हें डांटता है, तुम लोगों ने पूरा प्लान खराब कर दिया। जैक टूटे हुए लहजे में जवाब देता है, अगर तुमने सही काम किया होता तो मेरा दोस्त जिंदा होता। तभी सैम आगे आता है। वो बताता है कि गलियारे में उसे मकड़ी ने काट लिया था। जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था।
वो शांत आवाज में कहता है, मैं ज्यादा देर नहीं जीऊंगा, लेकिन अगर बेसमेंट का गेट खोल दिया तो मकड़ियां बाहर निकलेंगी और तुम लोग भाग सकोगे। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैम नहीं मानता। मौका देखते ही वो बेसमेंट का गेट खोल देता है और फिर तबाही मच जाती है। मकड़ियां बाहर निकल आती हैं, पुलिस वाले मरने लगते हैं, कुछ बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में जैक, सारा और जेन भाग निकलते हैं। भागते भागते जैक और जेन बिछड़ जाते हैं। जैक एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। आसपास पुलिस वाले मकड़ियों का शिकार बन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जैक और सारा अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जैक जेन को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी उसे गोली लगती है। उसकी टांग टूट जाती है। उसी वक्त जेन उसे खींचकर एक वैन में डाल देती है, लेकिन तभी एक विशाल मकड़ी उनकी तरफ बढ़ती है। दोनों को लगता है अब सब खत्म। तभी दूर से गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी पड़ती है। मकड़ी रोशनी से घबराकर पीछे हट जाती है। वो सारा थी जो गाड़ी लेकर वापस आ गई थी। जेन लंगड़ाते जैक को गाड़ी में बिठाती है। सारा पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा देती है, बिना ये सोचे कि नीचे मकड़ियां कुचली जा रही हैं या पुलिस वाले। लेकिन गैरेज का लोहे का गेट बंद था। सामने एक और बड़ी मकड़ी बैठी थी। किसी को उतरना ही था। जैक खुद जाने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे मकड़ी के पास जाता है और सारा से हेडलाइट बंद करने को कहता है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है ये नर मकड़ी है और भूखी न हो तो हमला नहीं करती। उसका दांव चल जाता है। मकड़ी हट जाती है। जैक गैरेज का गेट खोल देता है। धूप की एक किरण अंदर आती है। ताजी हवा में सांस लेते हुए वो आखिरकार बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।